नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो गुरु सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम उपाय कैसे करें। देखिए, हम सब समझ लेते हैं कि हमें ये उपाय करना है, ऐसे करना है, ये सामग्री हमें जुटानी है, ऐसे से उपाय करना है। पर हम इन उपायों की बारीकियों को और कुछ सावधानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में वो जो उपाय करने का एक रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ सावधानियों को हम भूल जाते हैं। उपाय कर दिया यानी कि अपने सिर से वो जिम्मेवारी हटा दी, इस तरीके से हम उपाय करके चलते बनते हैं। क्या यही एक तरीका होता है उपाय करने का, या फिर इसके साथ साथ हमें क्या सावधानी रखनी है, उपाय को किस तरीके से करना है, क्या श्रद्धा रखनी है, क्या सब चीज़ें हैं इस उपायों के पीछे? क्योंकि हर एक उपाय का एक लॉजिक है। अगर आप उस लॉजिक से हट के उपाय करना शुरू कर देते हैं तो वो इररेलेवेंट एक लॉजिक लेस जो है रेमेडी बन जाती है, उपाय बन जाता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो उपाय को समझना और उसके पीछे तथ्य, उसके पीछे फैक्ट्स, इसको बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको यही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे 43 डेज़ के उपाय के बारे में। देखिए, लाल किताब में उपाय करने की जो तिथियां बताई गई हैं वो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को छोड़कर आप उपाय कर सकते हैं। कई तरह से आप ये भी पूछते हैं, ये भी समझते होंगे कि आज मुझे चांदी का टुकड़ा रखना है अपने पास, या मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो हमें कौन सा दिन देखना है, क्या होरा में कोई करना है, क्या कोई शुभ मुहूर्त में करना है। ऐसा कुछ नहीं हमको समझना है, ना ही हमको ये कंसिडर करना है। आपको सिर्फ देखना है तो चतुर्थी यानी कि तिथि नंबर 4, तिथि नंबर 9 जो कि नवमी कहलाती है, और चतुर्दशी यानी कि जो कि 14 होती है। तो आपको ये तिथियों को देखना है। और इसके साथ साथ अगर हम 43 डेज़ यानी कि 43 दिन का उपाय कर रहे हैं, तब इस केस में हमको ये देखना है कि जो हमने उपाय शुरू किया, क्या उन दिनों में ये तिथि तो नहीं पड़ रही थी, चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी। अगर ये तिथि आ रही है तो वो उपाय उस समय में शुरू ना करें। और अगर मान लीजिए आपका 43 डेज़ का कोई उपाय चल रहा है, कि मान लीजिए आपको कोई उपाय ऐसा बताया गया है कि आपको जल प्रवाह कुछ वस्तु करनी है, और आपका ये 43 दिन का उपाय चल रहा है, और इस बीच में चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथि आ गई, तो क्या आपको उपाय रोकना है? बिल्कुल नहीं, आपको ये उपाय कंटिन्यू रखना है। क्योंकि आपका 43 दिन का 43 डेज़ का जो उपाय है, आपको इन दिनों में किसी भी तरह से उपाय में गैप या फिर नागा नहीं करना है। अगर आपने ये उपाय गैप किया तो ये आपका उपाय किया हुआ निष्फल हो जाएगा। फिर आपको शुरू से, जहाँ से आपने शुरू किया था, फ्रॉम द फर्स्ट डे, वहाँ से फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अब आपका 43 दिन का उपाय चल रहा है, इस बीच में कोई और उपाय कर सकते हैं क्या? इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको अगर 43 डेज़ का उपाय बताया है तो 43 डेज़ के उपाय को आप कंटिन्यूस करेंगे और इस बीच में कोई और उपाय शुरू नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इसी बीच में धर्म स्थान का कोई उपाय बता दिया जाता है कि मान लीजिए आपको 8 दिन लगातार चने की दाल धर्म स्थान पहुँचानी है, और आपका 43 डे का उपाय भी चल रहा है, तो आपको पहले अपना 43 डे का उपाय कंप्लीट करना है, तभी आप दूसरे उपाय करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका उपाय ख़त्म और ख़राब हो जाएगा। अब मान लीजिए कई महिलाओं को कुछ टाइमली पीरियोडिक जो प्रॉब्लम होती हैं, उस बीच में क्या उपाय किया जा सकता है? उसका जवाब ये है कि अगर आपका कोई जल प्रवाह का उपाय है, तब तो आपको इस बीच में आपको अपनी मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देना है और आपको अपना उपाय कंटिन्यू रखना है। अगर मान लीजिए आपका कोई मंदिर का उपाय है, तब आपको इस बीच में रुकना है, इस बीच में रुकना है। और अल्टरनेट ये होगा कि इस समय में आप चावल, दूध से धोए हुए चावल कुछ सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास रख लेंगे, और तब तक रखे रहेंगे जब तक आप शुद्ध ना हो जाएं। जब आप शुद्ध हो जाएंगे, तब उसके बाद वो जो चावल आपने रखे थे, उन चावलों को ले जाके किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे ताकि पक्षी वगैरह खा सकें, और आप अपना उपाय वहीं से शुरू कर लेंगे जहाँ से वो रुका था। मान लीजिए 42वें दिन पे या फिर आपके 15वें दिन पे जाके उपाय रुका था, तो वहीं से वो उपाय काउंट होगा जब से आपने चावल दूध से धो के अपने पास रखे। और इसका अल्टरनेट ये है कि अगर आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि आप उपाय नहीं कर पाएंगे, तो आपका खून का रिश्तेदार कोई भी आपका उपाय कर सकता है।
मन में ये संकल्प करके कि मैं ये उपाय अपने इस रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माता, भाई, बहन, कोई भी आपका खून का संबंध जो रखता है वो रिश्तेदार आपका उपाय कर सकता है। अब इसके साथ साथ कई बातों में हमें रुकना भी पड़ता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि आप घनघोर काली घटाएं या फिर मौसम ख़राब ऐसे समय में उपाय ना करें। पर लाल किताब में एक सुविधा है कि आपका अगर 43 डेज़ का उपाय चल रहा है लगातार और उस बीच में कहीं बारिश आ जाती है, तो आपको वहाँ पर मौसम की ये टेंशन नहीं लेनी है कि बारिश आ गई है, मैं उपाय करूँ या ना करूँ। आपको उपाय अपना इस कंडीशन में भी जारी रखना है और उपाय करते रहना है। अगर आप रुक गए तो आपका उपाय ख़राब हो जाएगा। पितृ ऋण के उपाय कई 43 डेज़ के होते हैं, जल प्रवाह के कई उपाय 43 डेज़ के होते हैं, ज़मीन में दबाने वाले कुछ 43 डेज़ के होते हैं। कई तरह के उपाय जो होते हैं लगातार करने वाले होते हैं, जो कि 43 दिन लगातार करने होते हैं। और आपको किसी भी तरह की रुकावट या बाधा अपने ऊपर नहीं आने देनी है कि आपका उपाय टूटे। देखिए, नेचर, प्रकृति या फिर किसी न किसी तरह की कंडीशंस आपके साथ ज़रूर ऐसी बनेंगी कि आपका उपाय बीच में छूटे या टूटे, क्योंकि आपके जो ग्रह खराब हैं उनसे संबंधित आप उपाय करने जा रहे हो, तो रोड़े या अड़चने आपके मार्ग में ज़रूर आएंगे ताकि आपका उपाय निष्फल हो। और ध्यान हमेशा ये रखें, उपाय की सामग्री जब भी लें तो उसको पूरा पैसा दें। आप जो भी सामग्री लें वो फ्री ना लें। किसी भी तरह का उपाय जो कि पैसे ना दे के किया गया हो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही देगा। तो ये दिमाग में अपने बिठा के रखें कि उपाय जो होगा आप पूरा पैसा उसका चुका के तभी करें, नहीं तो ये आपका पैसा जो आप ना चुका के उपाय कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर ऋण बन के हावी होगा। और किस समय वो पैसा जो आपने ना चुकाया नहीं और आपने उपाय किया तो आपको वो किस तरीके से आपको परेशानी देगा, इसका भी अपने दिमाग में ज़रूर स्मरण करके रखें। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी जानकारी है, पर यहीं पर लोग गलतियां कर जाते हैं कि उपाय कैसे करें। बाद में ये कहते हैं कि हमारा उपाय काम नहीं किया। अब उपाय करने से पहले ये दिमाग में ज़रूर बिठा लो भाई साहब कि आप जब उपाय कर रहे हो तो अपने मन में या अपने दिल में ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल मत बिठाइए। किसी तरह की एक्सपेक्टेशन या फिर आप अपने दिमाग में ये मत रखिए कि मुझे ये फल मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, आपका काम है कर्म करना, फल देना अच्छा या बुरा ये ऊपर वाले के हाथ में है। आप सिर्फ कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत करिए। आपके साथ अच्छा होना होगा तो आपकी श्रद्धा भाव से आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। वरना दुनिया का कोई भी ज्योतिषी जो 1100 लेता है या 2100 रुपये लेता है, उसकी फ़ीस इतनी ना हो, उसकी फ़ीस लाखों में हो। अगर मैं 1100 लेता हूं तो मेरी फ़ीस 1100 नहीं 11 लाख होगी और मैं आपको गारंटी से ये बोलूँगा कि ये उपाय करो, आपका फ़ायदा या भला हो जाएगा। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें मत बिठाइए, कोई चमत्कार नहीं है ये। आपको सिर्फ एक प्रभु की शक्ति से, प्रभु के साथ आपको जोड़ने के लिए एक ही ज़रिया है। आप अपने उपाय करते हैं, आप अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना लेके अपने सच्चे मन, सच्ची निष्ठा से उपाय करते हैं ताकि आपकी एक रिक्वेस्ट ऊपर वाले तक पहुँचे और आपके जीवन में आ रही परेशानियां कहीं ना कहीं जो आपको हर मार्ग में अटकाती हैं, हर मार्ग में आपके रोड़े अटकाती हैं, उनसे आप निकल सको और परेशानियों से बच सको। तो हर एक चीज़ को, किसी भी काम को आप करते हैं, मान लीजिए किसी का आप अच्छा भी करते हैं तो उसका गुणगान मत गाइए। तभी कहते हैं गुप्त दान, गुप्त तरीके से किया हुआ दान वो कई गुना फलता है। कई लोगों को आपने देखा होगा दान करते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं पत्थरों पे कि ये चीज़ें हमने दान की, हमने ये दान किया। ये सब चीज़ें गलत हैं। आप चुपचाप दान करें, गुप्त नाम से दान करें, अपना ढिंढोरा मत पीटें। यानी कि आपने अगर चीज़ें दान की, ढिंढोरा पीटा तो वो सब बेकार हो गई। आपने अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि अपना नाम प्रमोशन के लिए आपने ये दान किया, आपने सब कुछ किया, तो वो किसी काम की नहीं है। चुपचाप दान करें, शांति से दान करें और अपना नाम कहीं ना आने दें, तो वही आपको अच्छे फल देगा। तो दोस्तों, यही एक छोटी छोटी जानकारियाँ आपको किस तरीके से परेशानी से बचाती हैं, किस तरह से आपके कर्मों के फल आपको अच्छे देती हैं, ये सब अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और लाल किताब की हिदायतों के अगेंस्ट जाके कोई उपाय ना करिए। उनकी जो हिदायतें हैं उनको पालन करते हुए उपाय करिए। और अपने दिमाग में हर एक रेमेडी को करने के पहले उसका लॉजिक ज़रूर समझ लीजिए कि इसका करने का लॉजिक क्या है। बाकी आपको हर एक वीडियो में मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, तरीके बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है, ताकि आपको उसका पता भी लगे
कि ये उपाय कैसे किया जाता है, इसमें गलती क्या हो सकती है, गलती करने से कैसे बचें, ओवरऑल चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। बाकी जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कई लोगों के कांटेक्ट्स मेरे पास नहीं आ पाते हैं, नंबर ज़्यादातर बिज़ी रहता है, कई लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कभी कभी नंबर लग जाता है, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा, आप मुझे फ़ोन करने की जगह मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आप लोगों का जवाब मिलेगा। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो या ज़रूरी कोई बात हो तभी कॉल करें, वरना मुझे व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करें, वो ज़्यादा इजी तरीका है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।